वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसवर्सल पे बात करेंगे और उसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल की बात होती है। फर्स्ट करें, प्लेन में हमारे पास ये टू डिफरेंट जो है वो लाइंस हैं जो कि पैरेलल भी हो सकती हैं और वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती हैं। ये हमारे पास ये एक लाइन है एल और ये हमारे पास ये दूसरी लाइन है एम। ये आप देख सकते हैं कि ये अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी ये पैरेलल नहीं हो सकती। और अब हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि ये इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो। आप इस लाइन को भी देख सकते हैं, एन लाइन। अब ये लाइन जो है ये बेसिकली ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और ये ट्रांसवर्सल इसलिए कहलाएगी कि ये लाइन दो जो है वो कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। यानी यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो ट्रांसवर्सल होता है वो ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि ये लाइन जो है ये यानी इन दो कोप्लेनर लाइंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट हमारे पास है P और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। ठीक है, और अगर हम इसमें इस तरह से देखें कि हमारे पास जो P वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं, अब एंगल्स जो बन रहे हैं उनके आर्म्स, एंगल्स के आर्म्स, ये आप बात जानते हैं कि एक रे होती है हमारे पास। ठीक है, और जब इसमें ये अपने इस O पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करे, एक OA रे है जो रोटेट करती हुई इस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ से मूव करती हुई इसने अपनी जगह चेंज की, पोजीशन चेंज की, तो ये रोटेशन जो होगी इसको मैयर किया जाता है, इसकी मैयरमेंट को कहा जाता है एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपके पास एक रे है, फॉर एग्जांपल ये इस रे की जो डायरेक्शन है वो इस यानी इसके आर्म की जो डायरेक्शन है, एक आर्म इसका जो P पॉइंट पे अगर एंगल बनेगा इस राइट डायरेक्शन में आएगा और दूसरा आर्म इसका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं कलर अलग से यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हैं जी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब ये जो इस आर्म पे जो एंगल बनेगा इस वर्टेक्स पे, सॉरी इस P वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा 1, ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और इंटीरियर एंगल इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके आर्म में यानी इस एंगल 1 के आर्म में अगर आप देखें तो P पॉइंट भी शामिल हो रहा है और Q भी शामिल हो रहा है। यानी ट्रांसवर्सल की जो कंडीशन है कि कम से कम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, और उसके लिए जारी बात है दो पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए थे उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले, वो आप देख सकते हैं कि वो दोनों ही इसके इस आर्म में आ रहे हैं। इस वजह से वन एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इसी तरह से अब हम और एंगल्स भी ढूंढते हैं कि कौन से एंगल इंटीरियर एंगल कहला सकते हैं। जैसे अगर Q पॉइंट पे इस तरह से एंगल बन रहा हो जो कि इसके एक आर्म की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर हो और दूसरे आर्म की डायरेक्शन अपवर्ड हो, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी Q पॉइंट और P पॉइंट दोनों शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये एंगल जो 2 बनेगा ये भी हमारे पास क्या बनेगा जी, ये भी इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमें बात मालूम होती है इस तरीके से कि ये आर्म, अगर आप इस आर्म की बात करें, देखें जो राइट साइड पे मूव हो रहा है, और इसका अगर इसका दूसरे आर्म को अगर हम देखें, चलें जिसके लिए मैं वाइट कलर यूज़ करता हूँ दूसरे आर्म के लिए, तो ये आप देख सकते हैं दूसरा आर्म अपवर्ड मूव कर रहा है, P पॉइंट पे ये एंगल बन रहा था, और इसके इस आर्म में भी ये दोनों पॉइंट P और Q शामिल होते, 3 एंगल जो होगा ये भी इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हम इस आर्म को देखते हैं जो कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं जी ये इसके आर्म की, एक आर्म की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर आ रही है इस तरीके से, और दूसरे आर्म की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है जिसमें P और Q दोनों शामिल हो रहे हैं। तो ये एंगल जो बनेगा 4, ये भी हमारे पास क्या बनेगा जी, ये भी इंटीरियर एंगल बनेगा। तो यहाँ से जो इंटीरियर एंगल है उसकी डेफिनेशन भी हमें समझ में आती है, और उस एंगल को भी हमने यहाँ से तलाश किया कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर कहला रहे हैं। यानी यहाँ से देखा गया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये तमाम के तमाम इंटीरियर थे। उनका क्या रीज़न था कि ये इनके एक आर्म में कम से कम ट्रांसवर्सल के वजह दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे जो कि L और M लाइन के साथ आ रहे थे, वो दोनों ही शामिल थे इस वजह से। अब हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे एक एंगल बन रहा हो जिसका एक आर्म तो चलें ये सेम यही है, ये है आर्म, ठीक है, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो मूव कर रहा हो, दूसरा आर्म जो है इसका अगर अपवर्ड मूव कर रहा हो, तो ये जो एंगल बनेगा जिसको मैं 5 कह रहा हूँ ये एक्सटीरियर एंगल कहलाए, क्योंकि इसके आर्म में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ट्रांसवर्सल का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस आर्म को देखते हैं तो इस आर्म में इसके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है और ये इसकी लेफ्ट साइड डायरेक्शन है। इस आर्म 6 में भी इस यानी जो Q वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है 6, इस पे भी जो ये भी जो एंगल होगा ये बेसिकली एक्सटीरियर कहलाएगा, क्योंकि इसके भी आर्म में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। इसी तरह से 7 की बात समझ लें आप और 8 को समझ लें तो ये भी
एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ से फिर हमने एक्सटीरियर एंगल्स को समझा कि एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनके आर्म्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल आएगा जो कि किसी एक लाइन के साथ होगा, दोनों लाइंस के साथ नहीं हो रहा। तो इसलिए एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये मैंने साथ में मेजरमेंट भी लिख दिया, चलें इसकी ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट की, बस एंगल्स के नाम थे ये 5 और इसी तरह से 6 और इस 7 और 8, ये जो एंगल्स होंगे ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब आप देखें कि हमने एक बात जो अपनी ऑब्जर्वेशन में लाए कि एंगल 5, 4, 7, 8 ये सॉरी 7 मैंने 7, 8 बोल दिया जी, 5, 4, 2, 6 ये एंगल्स जो हैं, अगर आप इन एंगल्स को देखें, इनको मैं हल्का हल्का सा शेड भी कर देता हूँ, ये एंगल्स जो हैं ये ट्रांसवर्सल की एक साइड के एंगल्स हैं, ठीक है, यानी इनमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों आ रहे हैं। और अगर हम इन एंगल्स को देखें जो कि 8, 1, 3 और 7 है, ये एंगल्स जो हैं वो एक दूसरी साइड पे आ रहे हैं, यानी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि 4 एंगल्स जो हैं वो एक साइड पे होंगे, यानी लेफ्ट साइड पे 4 एंगल जो होंगे वो राइट साइड पे होंगे। इसी तरह से ट्रांसवर्सल के ऊपर है कि वो किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं ये एंगल्स। तो इस तरह से ये बात हमें समझ में आई। और दूसरी बात जो हमने देखी कि इसमें अगर एंगल्स की तरतीब देखी जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं उनके भी हमारे पास जी 4 पेयर्स बने, जिनको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिटेल में बात करूंगा। अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है और फिर हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का क्या कंसेप्ट है।